सो लास्ट वीडियो तक मैंने आपको अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज तक पढ़ाया था. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू another topic, that is epidermal tissue. एपिडर्मल टिश्यू. सो एपिडर्मल टिश्यू क्या है? जो प्लांट का एपिडर्मिस बना है, दैट इज योर एपिडर्मल टिश्यू. एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है. सो एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, है ना. जो लीव्स वगैरह का जो आउटर मोस्ट लेयर जो टिश्यू बनाता है, दैट इज योर एपिडर्मल टिश्यू. अब इस एपिडर्मल टिश्यू का ही पार्ट होता है आपका स्टोमाटा. इसी एपिडर्मल टिश्यू का पार्ट होता है आपका स्टोमाटा. सो नाउ व्हाट इज स्टोमाटा? लिखो, स्टोमाटा आर structures present in the leaves which are responsible, ऐसे लिखो, they are minute pores present on the surface of the leaves which helps in gaseous exchange and transpiration, which helps in gaseous exchange and transpiration. So that's it, है ना. तो ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना. तो स्टोमाटा इज कंपोज्ड ऑफ subsidiary cells and your guard cells. ठीक है. So देखो, एक मैंने आप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोमाटा, है ना. तो ये जो दो बीन शेप्ड या किडनी सेल्स का शेप बनाया है, दोस टू आर नोन एज द गार्ड सेल्स, है ना. दे आर नोन एज द गार्ड सेल्स. लेट मी राइट दिस. ठीक है. सो दीज आर नोन एज द गार्ड सेल्स. ये जो ब्लू कलर का बनाया है, दीज आर योर सब्सिडियरी सेल्स. उसके अगल बगल रहता है, दीज आर नोन एज द सब्सिडियरी सेल्स, है ना. और जो आउटर मोस्ट में अलग बाकी सेल्स है, दे आर योर रेस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, है ना. बाकी के जो एपिडर्मल सेल्स हैं. ठीक. अब देखो, ये जो गार्ड सेल होता है बीन शेप का, इसके बीचों बीच पोर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ स्टोमाटा विच इज योर स्टोमा, है ना. स्टोमा मतलब ओपनिंग, है ना. स्टोमा मतलब ओपनिंग. यहीं से आपका गैसियस एक्सचेंज होता है. ठीक है. सो गार्ड सेल्स का फंक्शन लिख लो. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स? तो गार्ड सेल हेल्प्स इन opening and closing of stomata. Guard cells help in opening and closing of stomata. ये कैसे करते हैं? जो गार्ड सेल है, जब पानी काफी ज्यादा हो तो ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेल करते हैं तो ये पोर बड़ा हो जाता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है. उसी तरीके से क्लोज कैसा होता है? पानी का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही उनमें कम होता है तो ये सेल श्रिंक करता है. ये सेल जैसे ही श्रिंक करता है तो आपका पोर भी क्लोज हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. फंक्शन ऑफ स्टोमाटा पे आते हैं. दो फंक्शन है. एक तो गैसियस एक्सचेंज, है ना. गैसियस एक्सचेंज क्या? जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक. और जब आपका रेस्पिरेशन हो रहा है ना, रात के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तब दे प्लांट्स टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सो ये आपका पहला फंक्शन हो गया स्टोमाटा का, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दूसरा फंक्शन इज ट्रांसपीरेशन. सो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन?
ट्रांसपिरेशन लिखो, इट इज द वाटर लॉस, इट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर, इट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर। तो पानी को वाटर वेपर की फॉर्म में लूज करने को ही हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब ये जो ट्रांसपिरेशन है, इट इज अ नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल मतलब समझते हैं कि जरूरी भी है लेकिन प्लांट के लिए हार्मफुल भी है ना, करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले उसका ट्रांसपिरेशन का हम फंक्शन जान लेते हैं ना। वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज करने से क्या हो रहा है, जो भी प्लांट में ज्यादा गर्मी है, अधिक जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स्ट्रा हीट, उसको वो वाटर वेपर, वाटर को वाटर वेपर बना के रिलीज कर देता है। तो फर्स्ट लिखो ट्रांसपिरेशन का फंक्शन, इट हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ द प्लांट, इट हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ द प्लांट। दूसरा दूसरा ट्रांसपिरेशन का फंक्शन है कि जैसे ही वाटर वेपर आपका इवेपोरेट होता है ना, तो जाइलम वेसल से आपका जुड़ा रहता है स्टोमाटा, तो वाटर वेपर जैसे इवेपोरेट होगा तो आपका नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। आप सोचिए कि कोई भी चीज को अगर आप ऐसे ग्लास या कोई कटोरी अपने मुंह में लगा लो, उसमें से एयर खींचो तो क्या होगा, प्रेशर बनेगा, है ना। तो या जैसे आप स्ट्रॉ से कैसे पानी खींचते हैं, है ना, तो उसी तरीके से जब वाटर वेपर आपका ऊपर जाता है तो क्या होगा, वो कैपिलरीज में जो आपका जाइलम है उसमें नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होगा। नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से जो रूट्स आपका पानी के कांटेक्ट में है सॉइल में, पानी आपका नीचे से ऊपर रूट से लेकर के लीव्स तक चढ़ेगा ना, कुछ तो एक्स्ट्रा फोर्स होना चाहिए जिसके वजह से अगेंस्ट द ग्रेविटी आपका रूट से लेकर के लीव्स तक पानी जा सके, है ना। तो ट्रांसपिरेशन लिखो, it helps in transportation of water, it helps in transportation of water from the roots to the leaves, from the roots to the leaves in the xylem vessels, in the xylem vessels against the gravity, against the gravity। ठीक है, अब ये दोनों तो ट्रांसपिरेशन का फंक्शन हो गया। तो आप बोलिएगा मैम इसका लॉस क्या है, लॉस ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, लेकिन ट्रांसपिरेशन की वजह से 99% ऑफ वाटर इज लॉस्ट। जो भी प्लांट्स रूट के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करता है उसका 99% इज रिलीज थ्रू ट्रांसपिरेशन, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ कितना वाटर यूज हो पाता है, ओनली 1%, ओनली 1%। ठीक है, so this is all about stomata and transpiration. Let us move on to classification of animal tissues. Let us move on to classification of animal tissues. ठीक है, so animal tissues are basically of 4 types. ठीक है, these are basically of 4 types. सबसे पहला होता है आपका epithelial tissues, epithelial tissues. Then there is connective tissue, then there is muscular tissue, and then there is nervous tissue. नर्वस को हम न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट अस स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये एपिथेलियल टिश्यू फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड, है ना, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह से बांटते हैं, सिंपल, लूज connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू हमारा 3 तरह का होता है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक, नर्वस टिश्यू हमारा 2 सेल से मेडअप होता है, एक होता है मेन आपका न्यूरॉन्स
और दूसरा होता है न्यूरोग्लाया। ठीक है, दूसरा होता है आपका न्यूरोग्लाया। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं बाबू, सिंपल एपिथेलियल सेल्स आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, फर्दर ऑफ 4 टाइप्स, है ना। इट इज स्क्वेमस, स्क्वेमस, cuboidal, squamous, cuboidal, columnar and pseudostratified, pseudostratified, है ना। कौन कौन सा हुआ आपका? सिंपल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू 4 तरह का हुआ, स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू एंड pseudostratified एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड होता है, दिस इज ऑफ स्ट्रेटिफाइड, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ओके। स्ट्रेटिफाइड टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स, केराटिनाइज्ड, आप अपने कॉपी में नीचे लिखेगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए लिख रहे हैं ना, केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, एंड दूसरा होता है नॉन केराटिनाइज्ड, है ना, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, लूज और डेंस हो गए। लूज में आपका आता है फिर एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, एरियोलर, एडिपोज, एडिपोज में स्टार मार्क लगाना, ठीक है, बताएंगे क्यों। डेंस जो होता है आपका 2 तरह का आता है, रेगुलर, रेगुलर एंड इरेग्युलर। ठीक है, ये जो रेगुलर होता है फिर ये 2 तरह का होता है, कोलाजन एंड ये 2 तरह का होता है आपका टेंडन्स, हाँ आई एम वेरी सॉरी, दिस इज कोलाजन एंड इलास्टिन, कोलाजन एंड इलास्टिन। ठीक है, इरेग्युलर छोड़ दो। फिर स्पेशलाइज्ड जो होता है आपका, ये 3 तरह का होता है, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में एडिपोज टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू के बजाय स्पेशलाइज्ड भी बोला जाता है ना, स्पेशलाइज्ड भी बोला जाता है। सो दिस इज योर बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल टिश्यूज बेसिकली 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू फिर आपके फर्दर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड को हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं ना, स्ट्रेटिफाइड को हम कंपाउंड भी कहते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आपका स्क्वेमस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनार होता है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड होता है। इसके साथ लिख लेना कि ये जो सिंपल होता है बाबू, ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं, these can either be ciliated, है ना, ciliated, C-I-L-I-A-T-E-D, ciliated और non ciliated, है ना। जब पढ़ाएंगे तब सब बताएंगे, अभी बस देख लो, पढ़ाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। ये चारों ciliated, non ciliated हो सकते हैं, चारों नहीं एक्चुअली, क्यूबॉइडल से लेकर के नीचे, है ना, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, they can either be ciliated or non ciliated। फिर स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम में आता है, तो स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड कैन बी ऑफ केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड टाइप्स। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारा 3 तरह का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आपका यहाँ पे भी इंक्लूड करते हैं, दूसरी जगह पे भी, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, dense connective tissue is again of 2 types, regular and irregular। regular का आपका एग्जांपल हो जाता है कोलाजन एंड इलास्टिन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जनरली 3 तरह के होते हैं, दैट इज बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। ठीक है, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड, है ना।
एडिपोज टिश्यू को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ये 3 तरह के मसल्स मेरे बॉडी में मिलते हैं। कौन कौन से? स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नर्वस या न्यूरल टिश्यू। तो जो नर्वस या न्यूरल टिश्यू है ये 2 तरह के होते हैं, दो टाइप के टिश्यू से, 2 तरह के सेल से मेड अप होते हैं, दैट इज न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ योर एनिमल टिश्यूज। लेट अस स्टार्ट विथ एपिथेलियल टिश्यूज, है ना। नाम याद करने के लिए आप स्टार्ट अभी कर रहे हैं इसलिए आपको काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मतलब 3-4 बार पढ़ लेने के बाद दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, है ना। अब एक बार नाम याद कर लेंगे तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना, बहुत इजी सा है। So let us start with epithelial tissues. So epithelial में भी let us start with simple epithelial tissues. तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले आता है स्क्वेमस टिश्यू, है ना। सबसे फर्स्ट इज स्क्वेमस। सो स्क्वेमस आपका नाम से आता है बिकॉज इट इज स्क्वायर लाइक, है ना, स्क्वायर लाइक होता है। और इसको स्क्वेमस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। वी कॉल इट एज पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? पेवमेंट देखा है, पेवमेंट समझते हैं, जो रोड पे चलने के लिए साइड बॉक्स बना रहता है ना, उसको पेवमेंट बोलते हैं, जहाँ पे भी टाइल्स आपका वगैरह या कुछ भी लगा रहे, दैट पर्टिकुलर फ्लोर इज नोन एज पेवमेंट। तो पेवमेंट में आपका सेल्स कैसे बनता है? ऐसे पैक कर कर बनता है ना। तो जैसे आपका घर में अगर टाइल्स लगा होगा तो दैट इज अ टाइप ऑफ पेवमेंट। तो ये स्क्वेमस टिश्यू भी ना इसी तरह से एकदम पैक्ड रहता है ना, कुछ इस तरीके से, देखो एकदम ऐसे पैकिंग का काम करते हैं। एंड दे आर फ्लैटेंड, है ना, फ्लैट सेल्स होते हैं, इस तरह से पैकिंग का काम करते हैं। एंड दे आर फ्लैट सेल्स, है ना, ऐसे ऊपर नीचे से फ्लैटेंड होते हैं, ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े सेल्स होते हैं। सो दे आर नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। हमारे बॉडी में भी ये लाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज का सब सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यूज का, है ना, यहाँ पे सिंपल लिखे है, लिख लो एक ऐसे स्टार मार्क देके, ऑल द एपिथेलियल टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइनिंग इन आवर बॉडी, है ना। कहीं पे भी बॉडी कैविटी का लाइनिंग है, किसी भी जगह का लाइनिंग है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, है ना। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज आपका पेवमेंटिंग का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, इसका स्ट्रक्चर लिखो, these are flattened cells, these are flattened cells, है ना। these may be square in shape, sort of square in shape, इसलिए इसको हम स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज राउंड एंड फ्लैटेंड। इनका न्यूक्लियस भी क्या होता है? सेल के बीचों बीच रहता है, राउंड रहता है एंड फ्लैटेंड रहता है। तो न्यूक्लियस इज आल्सो राउंड, राउंड मत लिखो, एक्चुअली दे आर सर्कुलर, है ना, दे आर सर्कुलर, फ्लैटेंड, सर्कुलर, फ्लैटेंड एंड सेंट्रली प्लेस्ड, सेंट्रली प्लेस्ड, बीचों बीच, सेल के बीचों बीच प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? कहीं पे भी हमारे बॉडी में कुछ एक्सचेंज का काम हो रहा है, वहां पे ये लाइन करता है ना। जैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, कहाँ कहाँ पे होगा? एल्वियोलाई में होता है, एल्वियोलाई में होता है, कैपिलरीज में होता है,
एल्वियोलाई क्या है, लंग में आपका ब्रीदिंग के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उनको एल्वियोलाई बोलते हैं। वहां से आपका लंग्स में से ऑक्सीजन आपके ब्लड में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकलता है, तो यहाँ पे एक्सचेंज है। अब आप ही सोचिए ना, एक्सचेंज के लिए क्या जरूरी है कि एक्सचेंज का सरफेस पतला हो। अब मान लीजिए आप एक बहुत सारा, इतना सारा शीट्स एक साथ रखा है, उसके ऊपर अगर आप पानी गिरा देते तो क्या होगा, नीचे से थोड़ा टपकने लगेगा क्या, नहीं। लेकिन वही एक सिर्फ वन सिंगल शीट ऑफ पेपर है और उसके ऊपर पानी गिरता है तो नीचे से पानी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, है ना। तो उसी तरीके से जहां पे भी एक्सचेंज करना है मटेरियल्स का, तो क्या इजी रहेगा, एकदम सेल का थिकनेस जो है वो पतला सा रहे या सेल मोटा रहे, तो ऑब्वियसली सेल जितना पतला रहेगा उतना आराम से आपका क्या हो पाएगा, गैस कोई भी एक्सचेंज हो पाएगा। तो इसलिए जहां पे भी सेल्स में एक्सचेंज का काम होता है बॉडी में, वहां पे आपका स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू लाइन करता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया, पहला हो गया आपका एल्वियोलाई, ये लंग्स में होता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज, कैपिलरीज भी ब्लड का, ब्लड वेसल्स होता है ना, इनमें क्या होता है, ये वन सेल लेयर थिक होता है और ये ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज में देता है और टिश्यूज से ऑक्सीजन अपने पास ले लेता है, क्योंकि फिर ब्लड ही तो लंग्स के पास लेके जाएगा ना। तो टिश्यूज के पास भी ब्लड से ऑक्सीजन जब टिश्यूज में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके सेल से ब्लड में आएगा, तो वहां पे भी एक्सचेंज हो रहा है। तो वहां पे भी आपके लिए क्या चाहिए, आपको सिंगल लेयर ऑफ सेल्स चाहिए। नेक्स्ट देयर इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आपका किडनी में होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, जब आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है तो आपका पानी वहां से, उसको पानी को निकलना पड़ता है, वेरियस मिनरल्स, आयंस को, तो यहाँ पे भी अगेन एक्सचेंज का काम हो रहा है। तो दिस इज योर ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलिए, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो रहता है वो आपका, ओ अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई, क्यूबॉइडल एपिथेलियम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। सिंपल एपिथेलियल, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू का दो कंपोनेंट रहता है ना। एक कंपोनेंट रहता है उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मेरे को आपको स्क्वेमस एपिथेलियम के पहले बताना था, ठीक है। कोई भी सिंपल, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू का दो कंपोनेंट रहता है ना। सिंपल की भी बात नहीं करें, जस्ट एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, दो कंपोनेंट रहता है। एक रहता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर फिर आपके सेल्स रहते हैं। उसके ऊपर आपके सेल्स रहते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वो लेयर रहता है जिसके ऊपर की आपका एपिथेलियल सेल्स है ना। तो दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन and this is your cells, है ना। सो ऐसे टिश्यूज को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट हो गया। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें ऑल द सेल्स दे टच द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जितने भी सेल्स है ना, सेल्स आपके सिंगल लेयर के होंगे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हेडिंग डालो, है ना। द सेल्स विल बी ऑफ अ सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर में होंगे and all the cells will be in contact with the basement membrane. All the cells will be in contact with the basement membrane. So this type of tissue is simple epithelial tissue, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल या कंपाउंड एपिथेलियल या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, ये सब सेम नेम है ना। उसमें क्या होता है कि उसमें आपके सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात लिखो, the cells are present in many layers, है ना। the cells are present in many layers, है ना। जहाँ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आपका सिंगल लेयर ऑफ सेल्स था, वहां आपका
कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपका मेनी लेयर्स में होगा। स्ट्रैटिफिकेशन समझते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब अलग अलग स्ट्राटा या लेयर में बांटना है। स्ट्राटा मतलब लेयर, तो इसलिए स्ट्रेटिफाइड इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल रहते हैं, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली नॉट ऑल द सेल्स आर इन कांटेक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो सबसे नीचे वाला लेयर होगा सिर्फ वही बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होगा, बाकी ऊपर का आपका नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में जो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और स्यूडोस्ट्रेटिफाइड मैंने बताया, सब का सब दे विल ऑल बी ऑफ सिंगल लेयर, एंड आपका ये क्या होगा, सब के सब सेल्स आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहेंगे। और स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, मल्टी लेयर्ड होंगे सेल्स, और आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में सिर्फ नीचे वाला लेयर ऑफ सेल्स रहेगा। सो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्क्वेमस और उस स्क्वेमस तो बता दिया, क्यूबॉइडल एंड ये सब एपिथेलियम के बारे में बताएंगे।